Hello students, welcome to the competitive pharma online learning platform. Friends, आज फार्मेकोलॉजी का फर्स्ट वीडियो आ रहा है आपके लिए। ये जो फार्मेकोलॉजी का वीडियो है उसमें हम बेसिक चीज़ें के बारे में आज जानकारी लेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये बेसिक टर्म हम जब जानेंगे तब सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, तब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो आज मैं बेसिक टर्म पे बात करूंगा, दैट इज द बेसिक टर्म इन द फार्मेकोलॉजी। इन दैट व्हाट डू यू मीन बाय द फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द ड्रग, व्हाट डू यू मीन बाय द फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, दैट इज द ब्रांचेस ऑफ फार्मेकोलॉजी। Then what do you mean by the therapeutic index, what do you mean by the therapeutics, what do you mean by the pharmacotherapy, then toxicology, chemotherapy, and what do you mean by the pharmacy, and who are the founders and the developer of the pharmacology field. Okay, तो ये सब आज हम इस सब चीज पे आज हम बात करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। ओके फ्रेंड्स, फार्मेकोलॉजी जो वर्ड है, ये फार्मेकोलॉजी वर्ड डिराइव किया गया है फार्मेकॉन वर्ड से। ओके, फार्मेकॉन दैट इज द ग्रीक वर्ड। फार्मेकॉन कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। फार्मेकॉन मीन्स द ड्रग एंड लॉगस मीन्स द साइंस। ओके, मीन्स द फार्मेकोलॉजी is the science of drug, or logos means the study also, that is the study of the drug means the pharmacology. It also including the knowledge of source of drug. Okay, means where we obtain the drug. It also include the knowledge of source of drug and also the study of absorption, distribution, metabolism, excretion, okay, and the mechanism of action of the drug. Okay, when drug enter into the body, that drug attack on the body and changes the structural and function of the body. Okay, so all they are included in the pharmacology, or they are included in the pharmacology. Friends, देखिए मैं सिंपली आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूं। बॉडी के नॉर्मल फंक्शन चल रहे हैं। ओके, क्या चल रहे हैं? नॉर्मल फंक्शन बॉडी के चल रहे हैं। देखिए, नॉर्मल फंक्शन मींस बॉडी की ग्रोथ है, ओके, रिपेयर है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, ये सब चीजें चालू है। मींस दैट इज द फिजियोलॉजी। ये सब इसको क्या कहते हैं हम? फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। मींस एग्जांपल आपको मैं इस तौर पे यहाँ पे बताना चाहूंगा। हार्ट, देखिए हार्ट का काम क्या है? नॉर्मल फंक्शन क्या है हार्ट का? पंपिंग ऑफ द ब्लड। हार्ट का नॉर्मल फंक्शन क्या है? ब्लड का क्या करता है? हार्ट पंपिंग करता है टू द ऑल बॉडी पार्ट्स। कहाँ पंप करता है? सब बॉडी पार्ट में क्या करता है? पंप करता है। ये जो पंपिंग है दैट इन्वॉल्व्स द सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक मूवमेंट्स। ओके, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक इसमें क्या होते हैं? इस पंपिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका जो रेट है वो रेट क्या है? नॉर्मल रेट 72 ओके पर मिनट बीट्स। ओके, जो हार्ट बीट है उस हार्ट बीट में क्या होता है? सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। अभी हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है। ओके, अगर हार्ट का रेट इंक्रीज हो गया, नॉर्मल काम कर रहा है यानी नॉर्मल फिजियोलॉजी, ठीक है, नॉर्मल बॉडी का फंक्शन चल रहा है, लेकिन हार्ट का रेट इंक्रीज हो गया और हार्ट का रेट डिक्रीज हो गया, यानी कि प्रॉब्लम क्या हो गया? एबनॉर्मल इन दी फिजियोलॉजी। यानी क्या हो गया? फिजियोलॉजी क्या हो गई? इसमें एबनॉर्मल हो गई। नॉर्मल था वहां पे कम हो रहा है, नहीं तो ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो गया? एबनॉर्मल फिजियोलॉजी हो गई और डिसफंक्शनिंग हो गया। ठीक है, क्या हो गया? इसका डिसफंक्शनिंग हो गया। दैट डिसफंक्शनिंग और दैट चेंज इन दी फिजियोलॉजी लीड्स टू ए डिसीजेस। उसकी वजह से क्या होता है? फिर डिसीज होता है। ओके, मींस नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, बढ़ गया डिसीज हो गया, कम हो गया डिसीज हो गया। ओके, एंड टू ट्रीट ए डिसीज वी यूज द एजेंट। ओके, ये हमें नॉर्मल लाना है, ये हार्ट बीट क्या करना है? हमें नॉर्मल लाना है। बढ़ गए तो हमें नॉर्मल 72 पे लाना है। ओके, कम हो गए तो भी हमें क्या करना है? 72 पे लाना है।
ये नॉर्मल लाने के लिए मींस फिजियोलॉजी नॉर्मल करने के लिए वी यूज द एजेंट, दैट एजेंट इज नोन एज ए ड्रग। उस एजेंट को क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। ये हम यूज करते हैं, ये बॉडी में जाता है, उस हार्ट पे एक्ट होता है और क्या करता है ये, फिर उसकी फिजियोलॉजी क्या करता है, हार्ट की नॉर्मल करता है, मींस बीट क्या होते हैं उसके, नॉर्मल होते हैं। जब ये ड्रग बॉडी में जाता है, ओके, दैट इज द एब्जॉर्ब होता है, देन बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके, देन उसका इफेक्ट होता है बॉडी पे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उसका, देन उसका मेटाबॉलिज्म होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और बॉडी के बाहर निकल जाता है। ऑल दैट स्टडी इज कॉल्ड एज ए फार्माकोलॉजी। इस सभी का अध्ययन करना, इस सभी का स्टडी करना यानी कि क्या, फार्माकोलॉजी, यानी उसे क्या कहते हैं हम, फार्माकोलॉजी। ओके, द एजेंट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, और जो एबनॉर्मल फिजियोलॉजी हमारी हो गई है उसे नॉर्मल लाने के लिए हम जो एजेंट यूज करते हैं, दैट एजेंट इज कॉल्ड एज ए ड्रग। उस एजेंट को क्या कहते हैं हम, ड्रग कहते हैं। ओके, सो ये जान लिया हमने बेसिक, व्हाट डू यू मीन बाय द फार्माकोलॉजी एंड व्हाट डू यू मीन बाय द ड्रग। ओके फ्रेंड्स, देन नोट्स आप बना लो वीडियो पॉज करके। देन देखिए फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे हु आर दी फाउंडर्स एंड दी फादर्स ऑफ फार्माकोलॉजी। देखिए, फादर्स ऑफ फार्माकोलॉजी इज दी, देयर आर टू, द वर्ल्ड वाइड एंड दी, सो देखिए ओसवाल्ड शेम्बेंडबर्ग, ओके, ही इज द जर्मन साइंटिस्ट, ओके, he developed the many concepts in the pharmacology. Oswald Schmidenberg developed the many concepts in the pharmacology. That's why he is known as father of pharmacology. तो उन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहते हैं। इंडिया में फार्माकोलॉजी के लिए जो योगदान है वो बहुत रहा है रामनाथ चोपड़ा जी का, ठीक है, रामनाथ चोपड़ा, he is the Indian father of pharmacology. Ramnath Chopra is the Indian father of pharmacology. He is the Indian medical service officer. Okay. He established a pharmacology study related institute in the Kolkata. Okay. रामनाथ चोपड़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी रामनाथ चोपड़ा। बाद में जब ड्रग इंक्वायरी कमेटी आई तो उसके ये क्या थे, चेयरमैन भी थे, दैट इज आर्यन चोपड़ा कमेटी और द ड्रग इंक्वायरी कमेटी। उस ड्रग इंक्वायरी कमेटी पे बेस हमारा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ओके, तो मेन जो उन्होंने ड्राफ्ट बनाया था उसका तो वो थे रामनाथ चोपड़ा। ओके, ही इज द कर्नल इन द आर्मी। ओके, ये क्या थे, आर्मी में कर्नल थे। ही इज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। ओके, देन हमने अभी फार्माकोलॉजी में व्हाट देखा, उसके फादर्स देखे, ओके, फाउंडर्स देखे। अब हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द ड्रग। इन द फ्रेंच वर्ड ड्रोग्यू मीन्स द ड्राई हर्ब। ड्रोग्यू मीन्स द ड्राई हर्ब। ड्रग इज ए केमिकल एजेंट और द पार्ट ऑफ द मेडिसिन दैट आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ ए डिसीजेस। ओके, डायग्नोस्टिक, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीजेस। जो डिसीज कंडीशन हुई है, जो एबनॉर्मल फिजियोलॉजी हुई है, उसे नॉर्मल करने के लिए जो एजेंट हम यूज करते हैं, दैट एजेंट इज नोन एज ए ड्रग। उस एजेंट को क्या कहते हैं हम, ड्रग कहते हैं। ठीक है, देन व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, द मेन ब्रांचेस। ओके, द मेन टू ब्रांचेस ऑफ द फार्माकोलॉजी, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड द डायनेमिक। ओके, ये दो मेन ब्रांचेस है, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ओके एग्जाम में। फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक। काइनेसिस मींस द मूवमेंट, काइनेसिस मींस द मूवमेंट एंड डायनेमिक मींस द पावर। डायनेमिक मींस द पावर। मूवमेंट क्या, ओके, मूवमेंट हो रही है यानी कि बॉडी एक्ट ऑन द ड्रग एंड डायनेमिक मींस व्हाट, ड्रग एक्ट ऑन दी बॉडी। ओके, ड्रग क्या हो रहा है, डायनेमिक में बॉडी पे एक्ट हो रहा है। फार्माकोडायनेमिक्स द मैकेनिज्म इन विच द ड्रग एक्ट अपॉन दी बॉडी। ड्रग कहां पे एक्ट हो रहा है, बॉडी पे एक्ट हो रहा है, मींस जो हमें इफेक्ट मिल रहा है, ओके, जो इफेक्ट हमें मिल रहा है वो किसके अंदर आता है, डायनेमिक के अंदर आता है। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन
हमारे बॉडी में हो रही है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स ड्रग की जो एक्शन बॉडी पे हो रही है, जो हमारे बॉडी पे चेंजेस हो रहे हैं, वो सब चेंजेस किस में आते हैं, दैट इज द इंट्रासेलुलर और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं वो किस में आते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स में आते हैं. ओके, मीन्स ड्रग एक्ट अपॉन द बॉडी is called as a pharmacodynamics. And kinetics means what? The movement, means what body do with the drug. बॉडी ड्रग पे क्या एक्शन करती है. जब हम ड्रग बॉडी पे एक्शन करता है, इफेक्ट मिलता है, उसके बाद बॉडी ड्रग पे एक्शन करती है. क्या करती है बॉडी ड्रग पे एक्शन, कौन से एक्शन करती है ड्रग आने से पहले और आने के बाद ब्लड में. ठीक है, पहले क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, देन डिस्ट्रीब्यूशन करती है. ओके, इफेक्ट जो है वो डायनामिक में आता है, एक्सक्रीशन करती है, ओके, मेटाबॉलिज्म करती है और बाद में एक्सक्रीशन. एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. ड्रग को ब्लड में एब्जॉर्ब करती है, मींस बॉडी ड्रग पे एक्ट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ड्रग, यानी कि बॉडी ड्रग पे एक्ट कर रही है. मेटाबॉलिज्म हो रहा है ड्रग का. मेटाबॉलिज्म क्यों हमें करना है, क्योंकि ड्रग को बॉडी के बाहर भी निकालना है, थ्रू द यूरिन और थ्रू द फीकल मैटर हमें बॉडी के बाहर निकालना है. तो हम क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म करेंगे. ओके, मेटाबॉलिज्म यानी क्या, बॉडी की ड्रग के ऊपर एक्शन, ड्रग को बाहर निकालना है. निकालो बाहर इसे, अब इसका काम हो गया, इसको जल्दी बाहर निकालो. तो बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे यूरिन में सॉल्युबल करना पड़ेगा. तो यूरिन में सॉल्युबल करने के लिए क्या होगा, एक्शन होगा बॉडी का ड्रग पे, दैट इज द मेटाबॉलिज्म होगा. ठीक है, और बाद में क्या होगा, लास्टली एक्सक्रीशन होगा. तो एडीएमई के स्टेप्स किस में आते हैं, काइनेटिक्स में आते हैं. एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं. तो एडीएमई किस में आता है, इसमें आता है. तो ये दो चीज हो गई यहाँ पे, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड दी फार्माकोडायनेमिक्स. ओके, देन थेरापेटिक इंडेक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थेरापेटिक इंडेक्स क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे हम. देखिए फ्रेंड्स, ड्रग हम जब बॉडी में लेते हैं, ओके, ड्रग ओरली लेते हैं, थ्रू दी इंजेक्शंस लेते हैं. ओके, डिफरेंट फॉर्मेट में हम ड्रग डोसेज फॉर्म में लेते हैं. ओके, इज दैट क्लियर. ड्रग डायरेक्टली नहीं लेते हम, कोई टैबलेट बनाते हैं, कोई कैप्सूल बनाते हैं, ओके, कोई सिरप बनाते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं, उसके फॉर्म में लेते हैं. यानी कि डोसेज फॉर्म में क्या करते हैं, ड्रग हम लेते हैं, बॉडी में ड्रग एंटर होता है. ओके, ड्रग क्या होता है, बॉडी में एंटर होता है. एंटर होने के बाद क्या होता है, बॉडी में ये पूरे हमारे शरीर में क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सभी जगह पे. ठीक है, शरीर में क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ओके, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो सेल्स है वो सेल्स पे एक्ट होता है और इफेक्ट दिखाता है हमें. क्या दिखाता है हमें, ये इफेक्ट्स दिखाता है. लेकिन ड्रग दो चीजें करता है, एक गुड इफेक्ट और एक बैड इफेक्ट भी दिखाता है. ओके, गुड इफेक्ट वी कॉल्ड एज ए फॉर द हेल्थ ऑफ द बॉडी. बॉडी हेल्दी रखने के लिए और बॉडी की हेल्थ अच्छे रखने के लिए कौन सा इफेक्ट है, गुड इफेक्ट, वी कॉल्ड एज ए थेरापेटिक. इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, थेरापेटिक इफेक्ट भी कहते हैं. ओके, बहुत बार आपको ये वर्ड आएगा, थेरापेटिक इफेक्ट. थेरापेटिक इफेक्ट यानी कि क्या, जो बेटर इफेक्ट है बॉडी का, जो ड्रग का जो यूज है. ओके, थेरापेटिक इफेक्ट मींस व्हाट, यूज ऑफ द ड्रग. ओके, यूज ऑफ द ड्रग. थेरापेटिक इफेक्ट, ड्रग का यूज क्या है, किस थेरेपी के लिए, किस ट्रीटमेंट के लिए हम ये यूज कर रहे हैं, दैट इज द थेरापेटिक इफेक्ट. एंड बैड इफेक्ट मींस व्हाट, साइड इफेक्ट. बैड इफेक्ट वी कॉल्ड एज ए साइड इफेक्ट और द एडवर्स इफेक्ट, जो इफेक्ट हमें नहीं चाहिए. और ड्रग एक्सेसिव फॉर्मेट में जब बॉडी में लेते हैं, यहां से बॉडी में ड्रग एक्सेस अगर चला गया तो हमें क्या मिलता है, साइड इफेक्ट मिलता है. ओके, ओवरडोज अगर हो गया, ओवरडोज बोलते हैं ना हम, ओवरडोज अगर हो गया तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे साइड इफेक्ट मिलता है और दी एडवर्स इफेक्ट हमें क्या मिलता है. तो व्हाट डू यू मीन बाय दी थेरापेटिक इंडेक्स. थेरापेटिक इंडेक्स क्या है, ये हमें जानना है. टू एक्सप्रेस द potency and the toxicity of the drug, okay, in relation to the safety we express in the therapeutic index. देखिए, ड्रग का सेफ जोन बहुत इंपॉर्टेंट है. when we take the drug, the normal effect is observed, but along with the normal effect, the side effect and the adverse effect also observed when we take the excess amount of the drug. ड्रग का जब ओवरडोज हो जाता है, ड्रग जब एक्सेसिव बॉडी में आता है, at that time the side effect is produced, means
वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेफ्टी। हमें सेफ्टी ड्रग की बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो सेफ्टी एक्सप्रेस की जाती है वो एक्सप्रेस की जाती है थेरापेटिक इंडेक्स में। ओके, थेरापेटिक इंडेक्स मीन्स व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ 50% lethal dose to the 50% इंडिविजुअल डोज। इसके रेशियो को क्या कहते हैं? थेरापेटिक इंडेक्स कहते हैं। द लीथल डोज इज आल्सो कॉल्ड एज ए टॉक्सिक डोज। ओके, टॉक्सिक डोज मीन्स व्हाट? देखिए, व्हेन वी ऑब्जर्व द इफेक्ट इन द observe the stated effect in the 50% of the population is called as a median dose. What do you mean by the median dose? सपोज हम ड्रग लेते हैं तो वो ड्रग 50% पॉपुलेशन में जो ये ड्रग का इफेक्ट, स्टेटेड इफेक्ट मीन्स सपोज दैट हमने ड्रग ले लिया और ड्रग का इफेक्ट है टेम्परेचर कम करना, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो जितने पॉपुलेशन में हमने ये ड्रग दिया है उसमें से 50% पॉपुलेशन में उसका इफेक्ट आना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? जो हमने कंसिडर किया है वो इफेक्ट, उसे कहते हैं मीडियन डोज। उसे क्या कहते हैं? मीडियन डोज। एंड डिपेंडिंग अपॉन द मीडियन डोज वी कैलकुलेट द लीथल डोज एंड द इफेक्टिव डोज। ओके, मींस देखिए 50% पॉपुलेशन में लीथल डोज, टॉक्सिक डोज कितना है वो एक्सप्रेस करते हैं, और 50% में इफेक्टिव डोज कितना है वो हम कैलकुलेट करते हैं, और उस दोनों का रेशियो लेते हैं। ठीक है, स्टेटेड इफेक्ट मींस व्हाट? सपोज एक ड्रग मैंने ले लिया ए नाम का, उसका एक इफेक्ट साइंटिस्ट को पता चला है, तो वो पॉपुलेशन में कैलकुलेट करते हैं 50% में। ठीक है, तो मीडियन कहते हैं, और मीडियन डोज से हम क्या कहते हैं? उस पर डिपेंडिंग क्या कैलकुलेट करते हैं? लीथल डोज एंड दी इफेक्ट। लीथल यानी टॉक्सिक कितना है, 50% पॉपुलेशन में देखते हैं कि टॉक्सिक है क्या उसका इफेक्ट। ठीक है, और 50% में इफेक्ट हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, दोनों का रेशियो लेते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? थेरापेटिक इंडेक्स हम उसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आई है? 50 टू द इफेक्टिव डोज 50। ओके, तो सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए अगर ये रेशियो ज्यादा है तो ड्रग क्या है? थेरापेटिक इंडेक्स क्या है? ज्यादा है। ओके, थेरापेटिक इंडेक्स ज्यादा है यानी कि क्या है? ड्रग सेफ है। ड्रग क्या है? सेफ है। ओके, थेरापेटिक इंडेक्स ज्यादा है यानी कि रेशियो ज्यादा है, रेशियो ज्यादा है, थेरापेटिक इंडेक्स ज्यादा है, सेफ्टी क्या है? ड्रग की ज्यादा है। ओके, पोटेंसी कैलकुलेट, जब हम पोटेंट ड्रग लेते हैं, ओके, बहुत माइक्रो क्वांटिटी में ड्रग लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट दैट टाइम कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो ये आपको समझ में आया होगा। थेरापेटिक इंडेक्स मींस व्हाट? जो 50% पेशेंट में हम ये कैलकुलेट करते हैं। ओके, लीथल देखते हैं कितना टॉक्सिक है उसका रेशियो लेते हैं, और कितना इफेक्टिव है ये दोनों का रेशियो लेते हैं, और उसको क्या कहते हैं? डिवीजन करते हैं, रेशियो बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? थेरापेटिक इंडेक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द थेरापेटिक्स। इन ग्रीक वर्ड इट मीन्स द आर्ट ऑफ द मेडिसिन। ग्रीक वर्ड में क्या कहते हैं? थेरापेटिक्स मीन्स व्हाट? द थेरापेटिक्स मीन्स द आर्ट ऑफ द मेडिसिन। मेडिसिन की क्या है? ये कला है, और इन द ब्रॉड सेंस we called as a what measures we taken in the treatment of diseases। देखिए, डिसीज की ट्रीटमेंट हो रही है, तो उस ट्रीटमेंट में हम क्या मेजर्स, क्या एक्शंस ले रहे हैं उस डिसीज को क्योर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज ए थेरापेटिक्स। Okay, it is the art of the medicine, and in the broad sense it is the measure we taken in the treatment of the diseases। डिसीज की ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या क्या मेजर्स किया है? मीन्स हम क्या करते हैं? फिजियोथेरेपी है, ओके, देन व्हाट? साइकोथेरेपी है, ओके, फिजियोलॉजिकल रिलेटेड थेरेपीज है, साइकोथेरेपी है, देन फार्माकोथेरेपी है, दैट इज द यूज ऑफ ड्रग। ओके, फार्माकोथेरेपी मींस व्हाट? यूज ऑफ द ड्रग। तो कौन से मेजर्स हम लेते हैं, दैट इज वी कॉल्ड एज ए थेरापेटिक्स। उसे क्या कहते हैं? हम थेरापेटिक्स कहते हैं। क्या क्या करते हैं उस ट्रीटमेंट के लिए, उसे क्या कहते हैं? थेरापेटिक्स। देन फार्माकोथेरेपेटिक्स मींस व्हाट? ओके, द स्टडी ऑफ what do you mean by the pharmacotherapeutics? Pharmacotherapy means study of the drug in relation to their application. Okay, study of the drug in relation to their application in the treatment of diseases. Okay, what do you mean by the pharmacotherapy? Study of
स्टडी ऑफ ड्रग इन रिलेशन टू देयर एप्लीकेशन, वो ड्रग का एप्लीकेशन क्या है इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, किसमें, इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस इज नोन एज ए फार्माकोथेरापेटिक्स। ओके, फार्मा शब्द यूज किया यानी कि उसे क्या है कि कोई एप्लीकेशन होना है ड्रग का। ओके, एक बार फिर से बताता हूं, डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में। फार्माकोथेरापेटिक मींस व्हाट, द एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस इज कॉल्ड एज ए फार्माकोथेरेपी। इसे क्या कहते हैं हम, फार्माकोथेरेपी कहते हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय द टॉक्सिकोलॉजी, देखिए ड्रग का इफेक्ट है गुड और ड्रग का साइड इफेक्ट भी है। गुड इफेक्ट को कहते हैं हम थेरापेटिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट को कहते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ द साइड इफेक्ट। द स्टडी ऑफ द साइड इफेक्ट और स्टडी ऑफ ओवरडोज ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड एज ए टॉक्सिकोलॉजी। उसे क्या कहते हैं हम, टॉक्सिकोलॉजी। व्हेंस हम ड्रग देखते हैं, सपोज हमने एक टैबलेट ले ली, सिंगल टैबलेट में हमारा काम हो रहा है, लेकिन ओवरडोज अगर हो गया तो हमें क्या होगा, साइड इफेक्ट हो गया। द स्टडी ऑफ दैट साइड इफेक्ट इज कॉल्ड एज ए टॉक्सिकोलॉजी और स्टडी ऑफ ओवरडोज ऑफ द साइड इफेक्ट इज कॉल्ड एज ए टॉक्सिकोलॉजी। और वी जनरलाइज वी कॉल्ड एज ए स्टडी ऑफ पॉइजन। जब ड्रग एक्सेस क्वांटिटी में बॉडी में चला जाता है, दैट ड्रग इज एक्ट एज ए पॉइजन। वो ड्रग क्या एक्ट होता है, पॉइजन बोल के एक्ट होता है, क्योंकि वो एक्सेस हो गया। दैट स्टडी ऑफ द पॉइजन इज कॉल्ड एज ए टॉक्सिकोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ दैट पॉइजन इज आल्सो इंक्लूडेड इन द टॉक्सिकोलॉजी। देखिए ड्रग ले लिया, एक्सेस हो गया, ओवरडोज हो गया, द स्टडी ऑफ दैट ओवरडोज इज कॉल्ड एज ए टॉक्सिकोलॉजी एंड स्टडी, और जो ओवरडोज है ड्रग एक्सेस से यानी कि पॉइजन हो गया, मीन स्टडी ऑफ दैट पॉइजन एंड आल्सो द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजन, दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन द टॉक्सिकोलॉजी। उसे क्या कहते हैं हम, टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय द कीमोथेरेपी, the use of the chemical agent. Chemotherapy means what, the use of the chemical agent for treatment of the infection, infectious diseases के लिए। ओके, जो हम केमिकल्स यूज करते हैं दैट इज नोन एज ए कीमोथेरेपी विदाउट अफेक्टिंग द नॉर्मल सेल। ओके, नॉर्मल बॉडी और बॉडी सेल ऑफ द ह्यूमन सेल। देखिए कीमोथेरेपी मीन्स व्हाट, इन दैट थेरेपी वी यूज द केमिकल एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीजेस। ओके, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज इज कॉल्ड एज कीमोथेरेपी विदाउट अफेक्टिंग द नॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी। से बॉडी के नॉर्मल सेल वहां पे अफेक्ट नहीं होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ए कीमोथेरेपी, दैट इज कॉल्ड एज ए कीमोथेरेपी। ओके, उसे क्या कहते हैं हम, कीमोथेरेपी कहते हैं। देखिए एक एक टर्म है, लेकिन बाद में हमें डिटेल्स में एक एक चैप्टर में ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपके, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो, मुझे एसएमएस कर सकते हो, ठीक है। देन लास्ट हमारा डेफिनेशन है, ओके, फार्मेसी। व्हाट डू यू मीन बाय फार्मेसी? फार्मेसी, इट इज द आर्ट एंड द साइंस। फार्मेसी मीन्स व्हाट, इट इज द आर्ट ऑफ द साइंस कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग इन ए डिफरेंट फॉर्म। ओके, फार्मेसी क्या है, एक आर्ट एंड साइंस है, वहां पे क्या करते हैं हम, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग इन द डिफरेंट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज ए डोसेज फॉर्म। ओके, दैट इज द डोसेज फॉर्म फॉर द ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, मिटिगेशन ऑफ ए डिसीजेस। ओके, मिटिगेशन यानी क्या, उसकी जो सिविरिटी है वो क्या करना, कम करना। ओके, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज द फार्मेसी। देखिए फार्मेसी का डेफिनेशन क्या है, एक बार फिर से बताता हूं, इट इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन इन द डोसेज फॉर्म फॉर द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ओके, और द मिटिगेशन इज कॉल्ड एज ए फार्मेसी। नाउअडेज द फार्मेसी is also called as a pharmaceutics. Okay, the manufacturing of the different dosage form is nothing but the pharmaceutics. Okay, manufacturing of the dosage form is nothing but the pharmaceutics. Okay, ये क्या है, एक फार्मेसी का डेफिनेशन है। फार्मेसी हम किसे कहते हैं, एक आर्ट है एंड द साइंस है कंपाउंड करना। ओके, कंपाउंड करना, बनाना, ओके, ये सब चीजें हम क्या करते हैं, वहां पे डिस्पेंस करते हैं, और ये सब चीजें क्या करते हैं हम फार्मेसी में करते हैं। इफेक्ट वगैरह आ गए तो वो क्या किस में आएगा, हमारे फार्माकोलॉजी में आएगा। तो ये सभी डेफिनेशन, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स मैंने दे रखे हैं, वो भी देख लीजिए, पूरे के पूरे नोट्स। ओके, और
ये लिख लीजिए, क्वेश्चंस दिए उसके अंदर वो सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस नोट्स के नीचे। ओके, सो ठीक है, हम यहाँ पे रुकते हैं, स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स वंस अगेन।